वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, कवर पेज और ब्रेक की ऑप्शन में हमने पेज ब्रेक देखा था, कॉलम ब्रेक देखा था, टेक्स्ट रैपिंग देखा था। ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया था? नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस, इवन पेज और पेज। यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं जी। चैट जीपीटी के पास आते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट किया, कंट्रोल ए करके इसकी जो लैंग्वेज है फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। ऐसा करते हैं हम इसी को। ठीक है, ये हमने दो तीन पेजेस पे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। मेड गूगल पर बात लेते हैं इसमें। यार इसमें फिर ना रिकॉर्डिंग का इशू होना है, रिकॉर्डिंग उसमें होती नहीं है फिर। आप ऐसा करो, आज कर लो मैनेज। ठीक है, कल से हम फिर गूगल मीट के ऊपर ही कर लेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, फिर मैं कल से डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, फिर कल से जो है ना हम गूगल मीट के ऊपर कर लेंगे। आज फिर है हम पिछला है वही देख लेते हैं। ठीक है, आज फिर आगे एक दो चीजें पढ़ लेते हैं, फिर कल से इंशाल्लाह गूगल मीट के ऊपर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, फिर रिकॉर्डिंग का इशू आ जाता है। अच्छा, इंसर्ट के अंदर हमने ये कर लिया। अब सबसे पहले हेड पेज है नंबर का भी मैंने आपको बता दिया था, हेडर फुटर का भी बता दिया था। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ें रह गई थी, इसको हम अभी देखते हैं थोड़ी देर तक। उसके बाद टेबल्स आ जाते हैं। अब टेबल्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी टेबल आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे, यहाँ मैंने टेबल देना है, यहाँ पे मैं जितना टेबल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उतना बनता जाएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे 8/24 है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये लो 8/24 का टेबल। आप इसे अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे छोटा कर सकते हो, ठीक है, बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना चाहो आप अपने हर कॉलम को उतने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये वाला इधर आ जाए। ठीक है, ये जो वाली ये वाला कॉलम है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये लो। अपनी मर्जी के लिहाज से इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुझे ये वाले के तो टेबल नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी के लिहाज से बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ड्रॉ टेबल की ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं अपनी मर्जी के लिहाज से बना सकता हूँ। जैसे मुझे एक चीज चाहिए, इसके अंदर भी एक टेबल चाहिए, ये लाइन आ गई। मुझे एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन मुझे इधर चाहिए, एक इधर चाहिए। ठीक है, एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए। ठीक है, जिस तरह भी आपको डिफरेंट लाइन चाहिए आप यहाँ पे उसे कन्वर्ट ड्रॉ करो। ड्रॉ करके आपके पास टेबल, ये लो। मुझे इस तरह की चाहिए, ये इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, ये लो। ठीक है, अपनी मर्जी के लिहाज से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे करते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं। ये होते हैं टेबल के ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट बने बनाए टेबल मिल जाते हैं, लेकिन ये होते हैं प्रीमियम वेरिएंट में। ठीक है, हम इसे भी नहीं देखेंगे। उसके बाद मोर रोज एंड कॉलम्स में आते हैं, यहाँ पे आपको भी मिल जाते हैं। आपको जैसे चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 10 कॉलम चाहिए। ठीक है, और रोज मुझे चाहिए तकरीबन 20 रोज चाहिए। सॉरी, 20 रोज चाहिए। इसे मैं कर देता हूँ ओके। ये लो, ये इसने 10 कॉलम और 20 रोज मुझे दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से लेके ये हमारे पास कितनी होगी, टोटल 20 रोज होगी। ठीक है, अपनी मर्जी के लिहाज से आप उसको भी सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाती पिक्चर। पिक्चर आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने पिक्चर्स क्या होती है, एक होती है ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना, एक होती है आपके लैपटॉप के अंदर पिक्चर ऐड हो। मैं कहता हूँ कि ये वाली ऐड हो जाए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वाली ऐड हो जाएगी। अगर मैंने कोई अपने कंप्यूटर के अंदर से ऐड करनी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, फ्रॉम दिस डिवाइस। यहाँ पे मेरे पास अगर कोई पिक्चर हो, ये वाली पिक्चर देख लेते हैं कौन सी, हाँ। ठीक है, मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद पिक्चर के अंदर एक ऑप्शन होती है रैप टेक्स्ट की, उसको थोड़ा गौर से समझना है। पिक्चर अभी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इसे मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो ये हो तो रही है लेकिन टेक्स्ट वाइज मूव हो रही है, यानी ये हर लाइन के एंड पे आ रही है पिक्चर, यानी इस लाइन के सेंटर में नहीं आ रही। ठीक है, ये एंड पे आ रही है। मैं कहता हूँ इस लाइन के सेंटर पे आया हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट।
रैप टेक्स्ट के अंदर क्या आ रही, ये भी क्या ऑप्शन सिलेक्ट है, इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट के इन लाइन होगी। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास स्केयर में, यानी मैं अपनी मर्जी के लिहाज से 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर जिस तरह मर्जी चाहूँ उसे एडजस्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं स्केयर के लिहाज से अपनी मर्जी के लिहाज से जहां चाहूँ मूव करा सकता हूँ। ठीक है, जितना आपका मार्जिन है, जितना पेज की हाइट है। ठीक है, पहले मेरे पास इस तरह मूव नहीं हो रही थी पिक्चर, क्योंकि पहले क्या था, इनलाइन विद टेक्स्ट था। इसे अब मैं चाहूँ तो 1 सेंटीमीटर नीचे भी रख सकता हूँ, ऊपर भी रख सकता हूँ, साइड पे रख सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप चाहो इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ ऊपर आ जाइए लो। ठीक है, जिस तरह चाहो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी ऑप्शन को इनेबल करके अगर ये नहीं आ रही और पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करोगे आपके पास पिक्चर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इस सेटिंग्स को भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अभी खाली आपने रैप टेक्स्ट के अंदर स्केयर को देखना है। बाकी जो टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट मीन्स क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे आ जाती है ये देखो। अब ये हल्का हल्का आपको ना इसकी, मैं इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी यहाँ से मैं कम करूँ तो ये देखो, ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अगर मैं इसे यहाँ से इसकी ज्यादा कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाए, अब ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई है। ये देखो, पहले हमें टेक्स्ट शो हो रहा था, अब टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। ठीक है, ये डिफरेंट होती हैं, टॉप एंड बॉटम, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गई ये टॉप पे, पेज के बिल्कुल सबसे ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन हम ज्यादातर स्केयर यूज करते हैं, क्योंकि स्केयर की मदद से हम इसे अपनी मर्जी के लिहाज से मूव करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई है इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के बाद आ गई है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है अगर आपने कोई एक्सेल की फाइल ओपन करनी है। ठीक है, जैसे हम इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ओ। जैसे ही मैं कंट्रोल ओ करूंगा, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स ओपन हो गई हैं। मैं उसे यहाँ से जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे हम बंद करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट की ऑप्शन, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ जी, यहाँ से लेके मुझे इतना स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं इसके ऊपर जैसे ही छोड़ूंगा, इसे मैं ऐसे टिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ, स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक किया, आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ टिक, मुझे इतना ही चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हमारे पास ओवल स्क्रीनशॉट भी होते हैं अपनी। ठीक है, जिस तरह का भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करो, क्लिक करो, और उसे यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस करता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूंगा। ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इधर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ये कंप्यूटर के जो की है वो यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास आईपी एड्रेस है उसकी की यूज करें हम, डॉक्यूमेंट की इस जो सॉफ्टवेयर है इसकी की यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपने कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, क्लिक करना है, और वो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे क्लोज करते हैं, किधर गया ये। उसके बाद आ जाती है शेप्स। आपको जैसे स्क्वायर आ गए, रेक्टेंगल आ गया, लाइन आ गई, प्लस माइनस डिवाइड, कोई स्टार, फ्लो चार्ट्स के आगे, एरोज आगे, बेसिक शेप्स आ गई। ये डिफरेंट शेप्स ऐड करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, मेरे पास शेप ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर भी मेरे पास यहाँ पे देखो शेप का कलर आ गया। एडिट शेप्स, इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन की नहीं आ रही, एक मिनट, इसका जो इफेक्ट है हम इसे नन्हे सारे, चलो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट है, उसके कलर्स आ जाते हैं। आपने कलर्स उस कौन सा रखना है, उसे ग्रेडियंट में रखना है, शेडो में रखना है, ब्लर में रखना है। ठीक है, जिस तरह भी आपने उसे क्या नाम है ट्रांसपेरेंट रखना है, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे देखो अब डॉटेड में आ गया है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कलर में करता हूँ तो मेरे पास ये कलर में आ गया है। उसके बाद इसका फिल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, तो ये प्रीमियम है, हम सॉलिड कलर के साथ ही चलते हैं।
हम यहाँ पे येलो कर दूंगा, ये येलो हो जाएगा। आउटलाइंस इसके होते हैं बॉर्डर्स। मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ तो ये देखना इसके ये बॉर्डर्स ब्लैक हो गए। आउटलाइन किसे कहते हैं? बॉर्डर को कहते हैं। अफेक्ट के अंदर हमारे पास इसके शेडोज आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये देखो इस साइड पे पहले क्या था, आपने अब डाउन वाली साइड पे देखना है, डाउन पे एक शेडो ऐड होगा। मैं यहाँ पे डाउन पे देखता हूँ, ये आ रहा है। ये देखो इस साइड पे एक शेडो ऐड हो गया। ठीक है, आप इस तरह से 3D भी बना सकते हो, रिफ्लेक्शन में भी आप इसके। ये डाउन पे देखो, ये देखो एक आ गया। इसे मैं ऐसे करता हूँ, नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो रिफ्लेक्शन में क्या है, नीचे मेरे पास एक उसका इफेक्ट आ गया, एक मिरर इफेक्ट आ गया। मैं इसे यहाँ से ज्यादा भी कर सकता हूँ, और इसे यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ, जिस तरह मर्जी जाओ। ये लो अभी छोटा सा आ गया। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा आ जाए, इसे मैं रिफ्लेक्शन में आऊंगा यहाँ पे आके। ये लो ये काफी लंबा हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्लो आ जाता है। ग्लो आता है इसके चारों साइड पे एम्बियट लाइट आ जाती है। देखो यहाँ पे देखो, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस हमारे पास क्या होते हैं, आपने इसके कॉर्नर्स देखने हैं। कॉर्नर एक होते हैं हार्ड एज, एक होता है सॉफ्ट एज। ये देखो, मैं यहाँ पे अगर इसे, जिसे हम शार्प भी कहते हैं, इसे मैं यहाँ पे बाकी सारी चीजों को खत्म कर देता हूँ। ग्लो भी नन कर देते हैं, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को भी हम नन कर देते हैं। अच्छा, सॉफ्ट एजेस अभी मेरे पास ये देखना आपने, इसकी ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल शार्प है, यानी बिल्कुल बॉर्डर आपको बिल्कुल वाजे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसे मैं 2.5 पे करूंगा, ये देखो हल्के से वो ब्लर हो गए। इसी तरह जैसे ही मैं इसे 1 पे करूंगा, ये देखो हल्के से बल। अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे नो करूंगा, वो बिल्कुल शार्प हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट एजेस। मैं इसे 10 पे करूंगा, ये देखो बिल्कुल ही ब्लर हो गया। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट एजेस और शार्प एजेस। ठीक है, जिसे हम ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाती है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन आपने इसको राइट में 3D रोटेट करना है, लेफ्ट में करना है। जैसे मैं ये करूंगा तो ये देखो ये इस तरह रोटेट, एक किस्म का 3D शेप लग रही है ये। मैं इसे डाउन में करूंगा, ये डाउन में हो गया। ठीक है, इसे मैं इस तरह करूंगा, ये इस तरह हो जाएगा। जिस तरह भी आपने इसे 3D बनाना, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे करते हैं डिलीट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइकन्स। आइकन्स हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हमारे पास आ जाए तो। ये हमारे पास फीचर्ड हैं हम, ये आते हैं आइकन्स। ये सारे प्रीमियम वर्जन में है। ये देखो ये हमारे पास आइकन्स होते हैं। हम ये ज्यादातर, अगर हम सिंपल वर्ड करें ना, जो उसके अंदर हमारे पास ये आइकन सिर्फ और सिर्फ 2019 में अवेलेबल होते हैं, यानी 2000 जो 19 वर्जन है उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा किसी वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। एक मिनट लैपटॉप। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स और सिंपल टेक्स्ट में क्या फर्क है? इसमें 19-20 का फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक ही सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे मैं ऐसे थोड़ा सा इसे चले आते हैं। एक ये सिंपल टेक्स्ट है। अब यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करता हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर दिया, इसकी मैंने हाइट ज्यादा कर दी। अब दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। क्या फर्क है? सबसे पहला, इसके साइड पे बॉर्डर आ गया, मैं वो इसके साइड पे भी लेके आ सकता हूँ, होम पे जाके। ये लो, ठीक है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, इसे मैं अपनी मर्जी के लिहाज से फ्रीली मूव कर सकता हूँ। लेकिन उसको जो है, इसे मैं अपनी मर्जी के लिहाज से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट बुक्स हमारे पास कैसे अप्लाई होता है। अब एक मैंने, ये जो टेक्स्ट है, ये एक शीट जो है, ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, ये जिसके ऊपर हम पेपर के ऊपर राइट कर रहे हैं, ये इसके ऊपर अप्लाई हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो हमारे पास पेपर है, हमारे पास जो शीट है, जो डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर पहले एक बॉक्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा शीट अप्लाई हुई है, उसके ऊपर फिर हमने टेक्स्ट लिखा है, इस वजह से हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसको हम नहीं कर सकते। ये बस डिफरेंस होता है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हम कोई पिक्चर ऐड करें। मैं इसे यहाँ पे इधर ले आऊंगा, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपने बुक्स के अंदर देखा होगा, जैसे कोई भी टॉपिक है उसके साइड पे उसका की पॉइंट लिखा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा होता है, उसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स के जरिए। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। उसके बाद इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास आ जाता है उसके बाद वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट क्या होता है, आपको स्टाइलिश थोड़े से वर्ड लिखने को मिल जाते हैं। अब ये एक सिंपल है, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने इस तरह का वर्ड लिखना है, यहाँ पे मैं इस तरह का ये लो वर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी MS वर्ड, ये लो। ठीक है, ये मैंने MS वर्ड लिख लिया। लेकिन अगर मैं सिंपल लिखूं तो वो मेरे पास इस तरह लिखा जाएगा। बस ये डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा आपका स्टाइलिश में लिखा जाएगा और एक बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। ये भी बिल्कुल एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अप्लाई होगा ये जितनी भी चीज़ है। और जो सिंपल है वो सिंपल जो शीट है उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट के अंदर और भी डिफरेंट आ जाते हैं। ये वाला आ जाता है, ट्रांसपेरेंट आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, बॉर्डर वाला आ जाता है, जोन सा भी आपको, जैसे ये ग्रेडियंट वाला आ जाता है। आपने सिंपली टेक्स्ट लिखना है और ओके कर देना है। इसे डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चार्ट्स। अब चार्ट्स क्या होते हैं, इन सबको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब जैसे मैं चार्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल आ जाते हैं, जिसके अंदर कॉलम्स वाला चार्ट है, लाइन वाला चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इस कॉलम वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले के अंदर हम जाए तो एक ही फ्री है। ठीक है, बल्कि ये सारे फीचर्स ही हैं, ये वाला फ्री है क्योंकि देखो इंसर्ट प्रेजेंट चार्ट। अगर मैं पाए वाले के अंदर आऊँ तो ये पहला वाला फ्री है। अब हम कॉलम वाले के अंदर आते हैं, इसको भी मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑप्शन इनेबल हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे चार्ट इनेबल हो गया है, सब जिसके अंदर मेरे पास चार हमारे पास कैटेगरीज हैं, ठीक है, और 3 सीरीज हैं। अब मैं इसे अपनी मर्जी के लिए हाथ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये ऊपर देखो आपके पास यहाँ पे आ रहा है एडिट डाटा, एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एक्सेल की शीट ओपन की है, यहाँ पे देखो मेरे पास चार कैटेगरीज और 3 सीरीज आ गई है, जो मेरे पास यहाँ पे आ रही थी। चार कैटेगरीज, 1 2 3 4 और 3 सीरीज, ब्लू, येलो और ऑरेंज। ठीक है, ये 3 सीरीज आ गई है। अब मैं इसे अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास कैटेगरी 1 है ना, इसको हम दे दें कोई सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं। जैसे इसे मैं दे देता हूँ उर्दू, नीचे वाले को हम दे देते हैं इंग्लिश, नीचे वाले को मैथ्स, और उसके नीचे हम कर देते हैं फिजिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ। जैसे मैंने एक्सेल के अंदर चेंज किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसी तरह हम इसकी जो सीरीज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब सीरीज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। जैसे एक अहमद लिख लेते हैं नेम, एक आपका नेम लिख लेते हैं अबू बकर, और एक हम लिख लेते हैं रेहान लिख लेते हैं, ये 3 नेम लिख लेते हैं। सीरीज के अंदर नेम भी चेंज हो गए। जो ब्लू वाली लाइन है वो अहमद की है, अबू बकर की ऑरेंज वाली लाइन है, और रेहान की तकरीबन ये येलो सी आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखने दिए, अहमद के जो नंबर हैं वो उर्दू में आए हैं, 30 नंबर आए हैं। इसके जो आए हैं वो आए हैं 20 आए हैं, इसके 29 आए हैं। इसी तरह इसके 34, इसके 57, इसके 12, इसके 2, इसके 4, इसके 9 आए हैं, इसके 54, इसके 89 और इसके 12 आए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वो सीरीज चेंज होगी है। जो अहमद का ब्लू वाला था यानी उर्दू वाला, उर्दू के अंदर अहमद के कितने, 30, हमने यहाँ पे कितने लिखे थे, 30। जैसे जैसे मैं यहाँ पे शो कर दूंगा,
यहाँ पे इसकी लाइन देखो कहाँ पे चली गई है, 100 पे चली गई है। जैसे ही से मैं यहाँ पे 100 से 50 करूंगा, यहाँ पे इसकी लाइन भी 50 पे आ गई है। जैसे जैसे मैं एक्सेल के अंदर इसका डाटा चेंज करता जाऊंगा, आपके पास जैसे ये मैथ्स के अंदर अहमद के कितने हैं, ये देखो बिल्कुल ब्लू वाली लाइन जो है वो बिल्कुल छोटी सी है। मैं इसे क्या करता हूँ, ब्लू वाली, हाँ, मैं इसे 30 पे कर देता हूँ। ये देखो ब्लू वाली लाइन 30 के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सेल के अंदर चेंज करते जाओगे, आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरीज जो डाटा है वो चेंज होता जाएगा। मैं इसके यहाँ से जो चेंज है वो भी कर सकता हूँ, इसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ये पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये लो ये पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको सिंगल सिंगल पर्सन की सबसे पहले दिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे चार आ रहे हैं शो, चार शो आ रहे हैं, लेकिन एक अहमद का आ रहा है। जैसे मैं फिल्टर अप्लाई करके यहाँ पे मैं अबू बकर का देखूंगा, अप्लाई करूंगा, ये मेरे पास अबू बकर का आ गया, और ये मेरे पास रेहान का आ गया। हर चार्ट की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। किसी चार्ट में आपको सारी सीरीज और सारी कैटेगरीज पहले ही नजर आ रही होंगी, किसी चार्ट में सबसे पहले आपको सीरीज नजर आ रही होंगी, किसी चार्ट के अंदर आपको सबसे पहले कैटेगरी नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब पाई चार्ट के अंदर आपको सारा तो नहीं ओवल सर्कल के अंदर शो करा सकता। ठीक है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल के अंदर एक ही चार्ट चार्ट शो करवाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे ये ब्लू है रेहान का उर्दू की है, रेहान उर्दू 29 है, इसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ये देखो ब्लू वाला कलर देखो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब मैथ का इसके पास कितना है जी, ये वाला है, ये जो ऑरेंज कलर है ये मैथ है। इसे मैं चाहूँ यहाँ से भी ये लाइन को कलर को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ये वाला कलर हो जाए, इसका ये वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी के लिहाज से इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके पास उन दोनों का भी कलर चेंज हुआ है। अबू बकर अप्लाई, ये देखो अबू बकर का कलर ही चेंज हुआ, ये खाली रेहान का कलर चेंज हुआ। आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। अब मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट। आई थिंक आपको चार्ट का समझ आ गया होगा कि चार्ट होता क्या है। ठीक है, अभी हम जो बाकी है वो ऐसा ऐसा देखेंगे अभी, क्योंकि आज आप कह रहे हो कि
अच्छा, अब क्लियर है वॉइस? मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी क्योंकि वो वॉइस जो माइक है ना वो मैंने म्यूट किया था 2 मिनट के लिए। अच्छा, चार्ट्स का आपको आइडिया हो गया होगा कि चार्ट्स क्या हैं क्या नहीं। अब इसको हम करते हैं क्रॉस। आपने क्या करना है, आपने मेरे ख्याल से पहले भी असाइनमेंट भेजी थी, मैं वो ओपन करूँ। हमने वो चेक नहीं की। ग्रुप के अंदर ही भेजी थी आपने, ये असाइनमेंट थी। हम्म। हम्म। ठीक है, असाइनमेंट आपकी ओके है। अभी क्योंकि बेसिक बेसिक है, बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हैं ना वो आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, चार्ट के बाद हमारे पास क्या आ गया था? उसके बाद WPS 8। WPS 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके पास क्या होता है, अगर आपने कोई आपकी इंफॉर्मेशन है या अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हो, आपको कोई कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपने उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है स्टेप बाय स्टेप, ये उसके लिए यूज होता है। जैसे आपके पास ये वाला है, मैं इसको ओके करता हूँ। आप यहाँ पे उसे बता सकते हो कि यार सबसे पहले हमारे पास टास्क टास्क जो है, सबसे पहला टास्क हमारे पास ये होगा, सेकंड ये होगा, सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यानी जो भी आपके पास प्रॉब्लम कोई टास्क होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ना उसको समझते हैं कि यार इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट आप पार्ट डिवाइड कर देते हैं कि यार ये वाला काम, ये डिजाइनिंग का काम है, ये मार्केटिंग का काम है, ये डेवलपमेंट का काम है। ठीक है, ये रिसेप्शनिस्ट का काम है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे आगे फर्दर मोर चलते हैं। ये उसके लिए यूज होता है, ये इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते। इसके बाद हमारे पास सिंबल और इक्वेशन ही हम उसके अंदर देखेंगे, एक्सेल के अंदर। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से, अच्छा आज हमने अभी क्या क्या देखा है, टेबल, डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट, शेप्स, आइकन, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, चार्ट और WPS 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने, तो कल का लेक्चर है, कल के लेक्चर के अंदर सीवी, नहीं सीवी आप ऐसा करना नेक्स्ट वीक बना के लेके आना, क्योंकि सीवी के अंदर कल मैं 2 3 और चीजें बताऊंगा कि सीवी होती क्या है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वापस ले आते हैं। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट भी में क्या करते हैं, यहाँ पे आके से कहते हैं टेक्स्ट, और इसको हम क्लियर और फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर WPS 8 के बाद ऑप्शन आ जाती है इन कमेंट की। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट हमारे पास होते हैं अगर हमने किसी चीज से रिलेटेड उसके बारे में 2 3 डिटेल्स बतानी है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ना असाइनमेंट, इसके रिलेटेड कोई मैं आपको कमेंट को करूँ या फिर अपनी कोई राय दूं या कुछ और चीज। यानी आप एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 2 3 बंदे काम कर रहे हैं। अब जैसे एक डॉक्यूमेंट है, आज मेरी बारी थी काम करने की, कल किसी और टीम की बारी है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे इस चीज को ऐसे करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसे क्या करूंगा, उसके लिए एक कमेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये देखो साथ मेरा नेम भी आ गया। ठीक है, नेम मेरे पास क्या आएगा, जो मेरे पास IP एड्रेस के अंदर, ठीक है, जो मेरी इस जीमेल के साथ, जो मेरी जीमेल है इस कंप्यूटर के अंदर उस नेम पे होगा, वो वाला नेम आएगा। मैं कहता हूँ कि यार इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसके स्पेलिंग गलत हैं, गलत हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा वो देखेगा अच्छा यार ये वाली चीज है, वो इसको ओके कर देगा। ठीक है, वैसे तो मैं खुद भी सही कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसे करते किस तरह है। जैसे मैं इसे यहाँ पे कर भी सकता हूँ कि यार ए, इसकी कलर स्कीम चेंज करो। अब जैसे कल अब जैसी कल आएगी डिजाइनिंग टीम, वो क्या करेगी, इसकी कलर स्कीम को चेंज कर देगी। कमेंट इसलिए बस ऐड होते हैं। ठीक है, मैं इसे चाहूँ यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका रिप्लाई भी कर सकता हूँ। अब जैसे कल दूसरी टीम आई है, वो इसका रिप्लाई करेगी, कैसे, रिप्लाई टू कमेंट कर देगी, ये कर दिया है, ये रहा। ठीक है, वो चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकती है और चाहे तो इसका रिप्लाई भी दे सकती है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये मैं इसे यहाँ पे, ये आ गया,
इसे मैं यहाँ से डिलीट कमेंट करूंगा। अब वो मेरे पास कमेंट जितने थे वो सारे डिलीट हो गए। कमेंट इसलिए यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है लिंक और बुक मार्क्स। अब बुक मार्क के अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान देना। बुक मार्क क्या होता है? लिंक्स। लिंक हमारे पास, जैसे मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक नेविगेशन बार ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी है, पहले मैं सबसे पहले करता हूँ टेक्स्ट को सिलेक्ट। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम जैप लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हम साइज इंक्रीज करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं और इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट अपना लिंक अप्लाई करना है। जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा लिंक। लिंक के अंदर आके मैं अपने किसी वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ, अपने फेसबुक पेज का भी दे सकता हूँ, इंस्टा का भी दे सकता हूँ, लिंक्डइन का भी दे सकता हूँ, अपनी किसी डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं इसका लिंक जैसे ही ऐड करूंगा, इसे ओके करूंगा, ये देखो। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरे पास वो इमेज ओपन हो जाएगी। इसे मैं करता हूँ ओके। ये देखो मेरे पास वो इमेज ऐड ओपन होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, इस इमेज को इस टेक्स्ट के साथ ऐड कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास होता है लिंक का काम। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के। क्या? कंट्रोल के। जैसे अगर इसे मैंने रिमूव करना, तो यार रिमूव लिंक, इसे मैं रिमूव कर दूंगा, ये लिंक रिमूव हो जाएगा। और अब हमने किसी पेज का कैसे अप्लाई करना है, जैसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी का देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस लिंक को मैंने किया कॉपी। कॉपी करके मैंने इसे किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करके शॉर्टकट की क्या थी इसकी? कंट्रोल के। कंट्रोल के किया, एड्रेस के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर देना है, उस लिंक को। जैसे ही मैंने उस लिंक को पेस्ट किया, इसे मैंने क्या कर देना है? ओके। कंट्रोल के साथ आपने ऐसे क्लिक नहीं करना, ऐसे वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। कंट्रोल के साथ CTRL जो लिखा होता है उसके ऊपर नीचे देखो दे भी रहा है, टू फॉलो दिस लिंक प्लीज होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्लिक। यानी कंट्रोल के साथ आपने क्लिक को प्रेस करना है, तो आपके पास वो वाला टास्क ओपन हो जाएगा। आपने जी गूगल के लिए ओपन करना है, ये लो, वो वाला मेरे पास लिंक ओपन हो गया चैट जीपीटी का। ठीक है, जो हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला था। ये लो, ये देखो आ गया सारा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स, ये लो सारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डिजिटल टूल्स कैसे यूज कर सकती है। ठीक है, आपको आई थिंक लिंक का भी पता चल गया होगा, हमने लिंक को कनेक्ट कैसे करना है। यानी अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को, अपने किसी दूसरी फाइल को, या फिर किसी वेबसाइट को, किसी पेज को, किसी भी पिक्चर को ऐड करना, तो हमने इसके लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल के। इसको रिमूव करना, आप इसे सिलेक्ट करके, इसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के करोगे, आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगी, और इसे रिमूव लिंक कर देना, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है बुक मार्क। अब बुक मार्क क्या होता है आपको, इसे हम ले जाते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। कैसे? यहाँ से पेज ब्रेक, और वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब बुक मार्क हमारे पास क्या होता है? बुक मार्क होता है अगर आपने किसी चीज का शॉर्टकट बनाना है। अब यहाँ पे मैं दो तीन हेडिंग्स बना देता हूँ। एक जैसे जैफ के नेम की बना लेते हैं, इसको बोल्ड साइज इंक्रीज ताकि हेडिंग लगे। उसके बाद एक बना लेते हैं हम वर्ड की, इसे इसी तरह बोल्ड और साइज इंक्रीज। और एक हेडिंग, बस ये दो हेडिंग बहुत आई थी। अब मैं इसे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, जैफ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं बुक मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा। जैफ को मैंने वो नाम देना है जो आपको याद रहे, यानी जो आपको याद रहे कि यार इस टाइटल को मैंने ये वाला नाम दिया था। जैसे हम जैफ के नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मैं क्या करता हूँ? ऐड। एक बुक मार्क ऐड हो गया। एक वर्ड है, वर्ड को भी मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया। यहाँ पे इसे मैं नेम दे देता हूँ MS का नेम, इसे मैं कर देता हूँ ऐड। अब जैसे समझो मेरे पास तकरीबन 100-200 पेज जो है, पेजेस की असाइनमेंट है। मैं पहले पेज के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे जाना है जैफ के अंदर। मुझे याद है कि यार मैं जैफ के नेम से मैंने जैफ का एक बुक मार्क बनाया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और गो टू के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, वो मेरे पास कहाँ चला जाएगा? इसे मैं क्लोज करूंगा, जैफ की हेडिंग्स के ऊपर। अब मैंने वर्ड के अंदर जाना है, मैं पहले पेज के अंदर हूँ, बुक मार्क के अंदर आया, MS के अंदर आया, गो टू के ऊपर क्लिक किया, ये लो, वो कहाँ आ गया? वर्ड के अंदर। ठीक है, बुकमार्क हमारे पास क्या होता है, अगर आपने किसी भी हेडिंग का कोई शॉर्टकट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बुकमार्क। आई थिंक ये बुकमार्क की ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि बुकमार्क क्या होता है। बुकमार्क हमारे पास क्या होता है, अगर आपने किसी भी ऑप्शन, किसी भी
आपने लाइन, किसी भी वर्ड, किसी भी